कोचिंग क्लासेस। आई होप यू गाइज आर डूइंग रियली वेरी वेल। तो हमने कर लिया था नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 कॉन्ग्रुएंसेस। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 इन तीनों चैप्टर से मिलकर आपकी एक यूनिट बनती है, क्लियर। बट हम करेंगे ओनली चैप्टर नंबर 1 एंड 2 जिससे आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, ताकि आप अपना एग्जाम जो है वो कंप्लीट कर सकें। और चैप्टर नंबर 3 हम बाद में करेंगे जब भी हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, मीन्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, देन विल गो फॉर चैप्टर नंबर 3। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। तो यहाँ पे देखिए आपका फर्स्ट टॉपिक है मॉडुलाई ऑफ इंटीजर्स। इसमें सेम वही जो हमने डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा था उसी को ही जस्ट रिवाइज करवा रखा है। यहाँ पे ये था आपका डिवीजन एल्गोरिथम की फॉर्म, जहाँ पे n आपका डिवाइडेंड है, m इज योर डिवाइजर, q इज क्वेशंट एंड r इज रिमाइंडर। तो यहाँ पे भैया यही बताया हुआ है कि m कोई भी नंबर है, देन एनी अदर नंबर n कैन बी एक्सप्रेस्ड एज दिस। हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी भी नंबर को, जहाँ पे q क्या है आपका क्वेशंट, when n is divided by m। और रिमाइंडर की एक इंपॉर्टेंट कंडीशन लगती है कि रिमाइंडर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन डिवाइजर। तो डिवाइजर क्या है यहाँ पे आपका m, तो रिमाइंडर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन डिवाइजर। और यहाँ पे जो आपका m होगा मीन्स जो डिवाइजर होगा उसे हम क्या कहेंगे, मॉड्यूलस। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्ग्रुएंसेस, जो कि आपके चैप्टर का ही नाम है, तो ये बेसिक टॉपिक है, इसको ध्यान से समझना। इसे समझने के लिए आपके पास दो इंटीजर्स होने चाहिए। तो यहाँ पे हमने a एंड b, ये हमने कोई भी दो इंटीजर्स ले लिए, ठीक है। लेट a एंड b बी 2 इंटीजर्स, और ये इंटीजर्स आपको इस तरीके से लेने हैं कि कोई भी आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर होगा m, और m जो है वो इनके डिफरेंस को डिवाइड करेगा। m डिवाइड्स a माइनस b, दैट मीन्स m जो है आपका वो a माइनस b का डिवाइजर होगा। क्लियर। तो यहाँ पे a को आप क्या बोलेंगे, a इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो m। तो इसको आप 3 फॉर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सबसे पहले हमने कहा a इज सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो m, तो इसको लिखेंगे कैसे, a इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो m। तो यहाँ पे हम लिख देंगे मोड एंड यहाँ पे m। एक फॉर्म तो आपकी ये हो गई। सेकेंड फॉर्म में आप इसी को ही कैसे लिख सकते हैं, a माइनस बी इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड m, 0 मॉड्यूलो m। और एक थर्ड फॉर्म है, मतलब इसी चीज को ही आप तीसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, a माइनस बी इज रिटन एज सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ m, और वो इंटीजर आप ले लो यहाँ पे k और m, वेयर k इज सम इंटीजर हेयर। क्लियर। तो ये होता है आपका कॉन्ग्रुएंस। तो क्या लिया हमने, रिवाइज करते हैं। a और b आपके पास कोई भी दो इंटीजर्स हैं इस तरीके से कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर m उनके डिफरेंस को डिवाइड करेगा, दैट मीन्स m क्या होगा, इनका डिवाइजर होगा। और a को हम कहेंगे कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो m, और इसी को हम 3 फॉर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये आपकी तीनों फॉर्म्स हैं। ओके, तो यहाँ पे a माइनस बी क्या है, m का मल्टीपल है, तभी हम उसको सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ m की फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। क्लियर। यहाँ पे a और b जो होगा उसे हम क्या कहेंगे, रेजिड्यू ऑफ द अदर, मतलब a इज रेजिड्यू ऑफ b एंड b इज रेजिड्यू ऑफ a, जब वो कॉन्ग्रुएंस की कंडीशन को सेटिस्फाई करे। क्लियर। तो यहाँ पे m जो है, जैसे कि हमने पढ़ी लिया यहाँ पे मॉड्यूलस m, मॉड्यूलो m, तो मतलब इसे ही हम क्या बोलेंगे, मॉड्यूलस बोलेंगे। तो यहाँ पे m क्या है, इस कॉन्ग्रुएंस का आपका मॉड्यूलस है। जैसे ये कॉन्ग्रुएंस है, इसका मॉड्यूलस क्या हो गया यहाँ पे m। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिससे और क्लियर हो कि कॉन्ग्रुएंस एक्चुअल में है क्या। जैसे आपने क्या लिया, दो नंबर्स लिए, a ले लिया आपने 31 एंड b ले लिया आपने 7। क्लियर। अब जब a और b मतलब 31 और 7 दोनों के आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर आएगा 3। ठीक है, रिमाइंडर क्या आएगा आपके पास। हम इस कंडीशन मतलब कॉन्ग्रुएंस की कंडीशन यहाँ पे बना सकते हैं, क्योंकि कंडीशन क्या थी हमारे पास, m डिवाइड्स a माइनस बी। ओके, और m हमने यहाँ पे क्या लिया है 4, तो 4 जो है वो इनके डिफरेंस को डिवाइड करना चाहिए क्लियरली। यहाँ पे तो जैसे रिमाइंडर आ गया, सेपरेट डिवाइड किया। अब 31 माइनस 7 करो, 30 माइनस 7 कितना होता है, 24। तो 4 जो है वो 24 को डिवाइड करता है, बिल्कुल क्लियर डिवाइड करता है। तो उस टाइम पे हम यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस की कंडीशन लिख सकते हैं। क्लियर, जब ये आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m मीन्स 31 इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये आपका कॉन्ग्रुएंस का साइन है, कॉन्ग्रुएंट टू b मीन्स 7 मोड m, मोड m। और m क्या लिया है आपने यहाँ पे 4, तो ये हो गई आपकी यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस। क्लियर। ऐसे ही आप दो नंबर ले लीजिए, जैसे a आपने ले लिया यहाँ पे 35 एंड b आपने ले लिया -5। क्लियर। तो यहाँ पे जो आपका 8 है, 8 से अगर आप इसको डिवाइड करो तो क्या बचेगा, रिमाइंडर सेम बचेगा। करके देखते हैं, देखो 35 को आप 8 से डिवाइड करोगे तो 3 बचेगा रिमाइंडर, है ना।
और जब -5 को आप 8 से डिवाइड करोगे, -5 को 8 से कैसे डिवाइड करेंगे, देखो काफ़ी सारे बच्चों को इसमें भी कन्फ्यूजन होती है कि नेगेटिव नंबर को हम पॉजिटिव नंबर से कैसे डिवाइड करें। होता क्या है, इसमें आपको जस्ट एक कंडीशन ध्यान रखनी पड़ती है जो हमने डिवीजन एल्गोरिथम में पढ़ी रिमाइंडर की। देखो -5 को आपको किससे डिवाइड करना है, 8 से। ओके, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 8 1 इज 8, -5 + 8 कितना हो जाएगा, 3। तो आपको जस्ट इतना कंडीशन आपके माइंड में रखनी है कि आपका रिमाइंडर या तो 0 के इक्वल हो या उससे ग्रेटर हो और डिवाइजर से लेस हो। तो यहाँ पे वो जो भी दोनों कंडीशन है रिमाइंडर की वो सेटिस्फाई हो रही है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मतलब 8 जो है वो -5 को डिवाइड करा और रिमाइंडर आपके पास 3 आ रहा है। और 35 के केस में भी रिमाइंडर 3 था, दोनों का रिमाइंडर सेम है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड्यूलो M, और मॉड्यूलो M क्या है आपका यहाँ पे। और आपको हाँ एक और कंडीशन और सेटिस्फाई करवानी है, M डिवाइड्स A - B, मतलब 8 डिवाइड्स 35 -5 35 माइनस, इस तरीके से A डिवाइड्स, मतलब A क्या है आपका, वो सॉरी M डिवाइड्स, तो M क्या है आपका 8, तो 8 डिवाइड्स 35 -5, A माइनस B होता है ना, तो A 35, B आपका -5, दैट मीन्स A डिवाइड्स 40, A तो 40 को कंप्लीट डिवाइड करता है। तो अब हम ये लिख सकते हैं कॉन्ग्रुएंस की कंडीशन की A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड्यूलो M, M इज 8 हियर। क्लियर, तो आई थिंक आपका एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा कि आपका कॉन्ग्रुएंस जो, और ये बेसिक है, तो ये कंसेप्ट जो है वो पूरे चैप्टर में यूज करने वाला है। 3 एक्सरसाइज में आपके तीनों एक्सरसाइज के थ्योरम्स में, एक्सरसाइज में, एग्जाम्पल्स में, सभी में यूज होगा, तो इसको क्लियर कर लेना, ये बेसिक है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज थ्योरम्स ऑन कॉन्ग्रुएंसेस। अब कॉन्ग्रुएंस जो हमने टॉपिक पढ़ा उसी पे सारे थ्योरम्स हम पढ़ेंगे। फर्स्ट थ्योरम इज एन इंटीजर इज कॉन्ग्रुएंट टू इट्स रिमाइंडर। कोई भी इंटीजर अपने रिमाइंडर से कॉन्ग्रुएंट होता है, बहुत ईजी सा प्रूफ है इसका। यहाँ पे आपने a को डिवाइड किया m से, ठीक है, और उस टाइम पे डिवाइड करने के बाद आपके पास रिमाइंडर आया r, ठीक है, यू डिवाइड a बाय m एंड यू गेट द रिमाइंडर r। तो यहाँ से हम डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके कंडीशन क्या लिख सकते हैं, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये कंडीशन हम लिख सकते हैं डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके। यहाँ से दिस इम्प्लाइज a माइनस r इज इक्वल्स टू m क्यू। ओके, अब यहाँ से अगर आप डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी अप्लाई करो तो a माइनस आर को आपने सब इंटीग्रल मल्टीपल लिख दिया m का, दैट मीन्स m डिवाइड्स a माइनस आर। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी के डेफिनेशन से आप क्या लिख सकते हैं, m डिवाइड्स a माइनस आर। और ये किसकी कंडीशन होती है, कॉन्ग्रुएंस की। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, a इज कॉन्ग्रुएंट टू r मोड्यूलो m, r मोड m। तो वही आपका जो बेसिक है कॉन्ग्रुएंस टॉपिक, वो सभी थ्योरम्स और एग्जाम्पल्स में यूज होगा टिल द लास्ट। तो आपको ये टॉपिक जो है कॉन्ग्रुएंस को पक्का करना है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस की कंडीशन है, तो हम यहाँ से ये फॉर्म लिख सकते हैं। तो यहाँ पे a इज कॉन्ग्रुएंट टू r मॉड्यूलो m, तो a आपका इंटीजर क्या हुआ, अपने रिमाइंडर के साथ कॉन्ग्रुएंट हो गया। सो दिस प्रूव्स योर थ्योरम नंबर 1। लेट्स मूव ऑन टू थ्योरम नंबर 2। नेक्स्ट इज थ्योरम नंबर 2। स्टेटमेंट देखिए, if a is congruent to b modulo m, then a and b leave the same remainder when divided by m and conversely। ये आपको कंडीशन दी गई है कि a is congruent to b modulo m, देन आपको बताना है कि जब हम इसको m के साथ डिवाइड करेंगे a और b को, तो वो सेम रिमाइंडर आएगा। पीछे हमने जो एग्जाम्पल्स करे थे उनमें तो हमने देखा ही कि सेम रिमाइंडर आ रहा था जब हमने a के साथ और b के साथ अलग अलग सेपरेटली डिवाइड किया। तो यहाँ पे वो कंडीशन हमें प्रूव करनी है और इसका कन्वर्स पार्ट भी प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूव। तो इसके लिए देखिए हमारे पास ये कंडीशन तो दी हुई है, इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो m। अगर हम कॉन्ग्रुएंस की कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करें तो दिस इम्प्लाइज m डिवाइड्स a माइनस b, ये कॉन्ग्रुएंस की कंडीशन है, ठीक है, m डिवाइड्स a माइनस b होता है, तो दिस इम्प्लाइज दिस, एंड a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m इम्प्लाइज m डिवाइड्स a माइनस b, m क्या करेगा, a माइनस b को डिवाइड करेगा। तो अब यहाँ पे देखिए आपको करना क्या, एक्चुअल में a और b को आपने m के साथ डिवाइड कराना है और फिर उनके जो रिमाइंडर्स होंगे उन्हें इक्वल दिखाना है। तो लेट्स सपोज हमने a को m के साथ डिवाइड कराया तो हमारे पास रिमाइंडर आया r1, और हमने b को m के साथ डिवाइड कराया तो रिमाइंडर आया r2। और रिमाइंडर्स पे कंडीशन क्या होती है कि रिमाइंडर्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होते हैं, लेस देन होते हैं अपने डिवाइजर से। सो डिवाइजर तो m है, तो फर्स्ट कंडीशन ये हो गई। सेम r2 पे अप्लाई होगी, r2 जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन अपने डिवाइजर से, और इसका भी डिवाइजर है, तो सेकंड कंडीशन आपकी ये हो गई। क्लियर। अब डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग जब हमने a और b को m से डिवाइड किया तो हम क्या लिख सकते हैं, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइजर तो है आपका m दोनों में ही, और प्लस रिमाइंडर में हमने लेट कर लिए r1
और R2। और क्वेश्चन क्या लेंगे, क्वेश्चन आप यहाँ पे ले लीजिए A1 और यहाँ पे B1। तो ये दो आपके क्या आ गई, कंडीशंस आ गई। और A1 और B1 क्या है, आपके दोनों ही इंटीजर्स हैं। तो अब यहाँ पे जैसे ये m डिवाइड्स a माइनस बी से आप ले लो इक्वेशन नंबर 1। तो अब a और b की जो वैल्यूज आई है वो आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। पुट करते हैं, देखिए m डिवाइड्स a माइनस बी, तो पुट इसे आप ले लो 2 3, तो ऐसे लिख दो यूजिंग 2 and 3 इन इक्वेशन 1, यूजिंग 2 and 3 इन 1। 2 और 3 को आप किस में यूज करेंगे, 1 में। तो देखो m डिवाइड्स a माइनस बी, m डिवाइड्स a की वैल्यू क्या है आपके पास, m a1 प्लस r1, माइनस में b की वैल्यू क्या है, m b1 प्लस r2, m b1 प्लस r2 है। जब माइनस आप लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस r2, ठीक है। और अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, m a1 प्लस r1 माइनस m b1 माइनस r2। तो यहाँ से दोनों टर्म्स में से आप m कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, m a1 माइनस b1 प्लस में आपके दोनों रिमाइंडर्स को आप ग्रुप कर लो, r1 माइनस r2। ओके अब यहाँ से देखो m डिवाइड्स m a1 माइनस b1, m जो है इसमें बोल रखा है कि m जो है वो m इंटू a1 माइनस b1 को डिवाइड करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि देखो m को तो डिवाइड करेगा ही है ना, m डिवाइड्स m, जैसे 3 डिवाइड्स 3, 4 डिवाइड्स 4, इस तरीके से m डिवाइड्स m। और m के साथ आपने यहाँ पे कुछ इंटीजर्स a1 और b1 आपके इंटीजर्स है, तो इनका डिफरेंस भी इंटीजर्स होगा। आपने यहाँ पे उन इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, तो m जो है m के किसी भी मतलब m के साथ आप कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर दो, इंटीजर मल्टीप्लाई कर दो, उसे भी डिवाइड करेगा। तो m क्या कर रहा है, m डिवाइड्स m a1 माइनस b1, तो देयरफॉर m r1 माइनस r2 को भी डिवाइड करेगा, m डिवाइड्स r1 माइनस r2। यहाँ तक हमारा हो गया था m डिवाइड्स m a1 माइनस b1, देयरफॉर m डिवाइड्स r1 r2। क्लियर। अब यहाँ पे r1 और r2 दोनों ही आपके क्या है, m से लेस है। हमने r1 और r2 दोनों की कंडीशंस लिखी थी ना, क्या कंडीशंस थी, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू r1 एंड लेस देन m, एंड अगेन r2 के लिए भी सेम यही कंडीशन थी, लेस देन m एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये दो कंडीशन थी। इन दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग आप देखो तो r1 और r2 दोनों ही आपके m से लेस हैं, तो इनका जो डिफरेंस होगा r1 माइनस r2 वो भी m से क्या होगा, लेस होगा, ठीक है। तो r1 माइनस r2 इज लेस देन m, और m से लेस होगा, दिस इम्प्लाइज कि r1 माइनस r2 आपका किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल, क्योंकि यहाँ पे देखो m जो है वो r1 माइनस r2 को डिवाइड कर रहा है और r1 माइनस r2 m से कम है, तो दैट मीन्स इनका जो डिफरेंस 0 के इक्वल होगा तभी तो m डिवाइड कर रहे हैं ना, अदरवाइज ये तो m से कम है, ऐसे डिवाइड हो ही नहीं सकता। तो दिस इम्प्लाइज r1 माइनस r2 आपका किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, इनका डिफरेंस 0 के इक्वल है, तभी m इसको डिवाइड कर सकता है। अदरवाइज ऐसा कभी नहीं होता कि आपका डिवाइजर जो है वो बड़ा हो और डिविडेंड आपका छोटा और वो दोनों आपस में डिवाइड हो जाए। क्लियर। सो दिस इम्प्लाइज r1 इज इक्वल्स टू r2, r2 को आप राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, दिस इम्प्लाइज r1 इज इक्वल्स टू r2। दैट मीन्स जब आपने a को m के साथ डिवाइड किया तो आपका रिमाइंडर किसके इक्वल आ रहा है, जब आपने b को m के साथ डिवाइड किया उस टाइम के रिमाइंडर के इक्वल, मतलब दोनों ही रिमाइंडर्स आपके क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, a का भी और b का भी, जब आपने a और b को किसके साथ डिवाइड किया, m के साथ। यही तो आपको प्रूव करना था। अब देखिए हमें क्वेश्चन में थ्योरम में बोला हुआ है कि इसका कन्वर्स पार्ट भी प्रूव करो, ठीक है। कन्वर्स पार्ट क्या हो जाएगा इसका, कि r1 और r2 दोनों रिमाइंडर्स आपके इक्वल हैं, तो a और b दोनों ही डिविजिबल होंगे m से, ये इसका कन्वर्स पार्ट है। तो यहाँ पे दोनों आपको एक कॉमन रिमाइंडर लेके चलना पड़ेगा ना, क्योंकि r1 और r2 दोनों इक्वल है, तो हम एक ही रिमाइंडर ले लेते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे देखो a और b दोनों को कौन डिवाइड करेगा, m डिवाइड करेगा, तो डिवीजन एल्गोरिथम डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर आपका m है। ओके अब रिमाइंडर आप यहाँ पे इक्वल लेंगे, क्योंकि अब हमारे पास कंडीशन क्या गिवन है कि दोनों का रिमाइंडर इक्वल होगा। कन्वर्स पार्ट कर रहे हैं तो कंडीशन क्या गिवन है कि दोनों के रिमाइंडर हमारे पास इक्वल होगा, मतलब जो थ्योरम में हमें कंडीशन गिवन थी ना उसका अपोजिट कर दो तो वही कन्वर्स पार्ट में आ जाता है। क्लियर। तो दोनों का रिमाइंडर को हमने ले लिया यहाँ पे r, और आप यहाँ पे क्वेश्चन क्या लेंगे, यहाँ पे आप ले लो k1 और यहाँ पे ले लो k2। तो ये दो आपकी इक्वेशंस बन गई, आप ले लो इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, और k1 k2 आपकी क्या है, इंटीजर्स हैं। अब आपको जस्ट कुछ नहीं करना, कन्वर्स पार्ट बहुत ईजी है, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करो, तो यहाँ से देखो, और सब्ट्रैक्ट हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें जो कॉन्ग्रुएंस की कंडीशन होती है ना, वो कंडीशन यहाँ पे बनानी है। तो कंडीशन क्या होती है, m डिवाइड्स a माइनस बी, दैट मीन्स हमें a माइनस बी लाना है, दैट मीन्स 1 में से हम 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो a माइनस बी आएगा। तो यहाँ पे आप लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम
1। इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 को आप 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, a माइनस बी k1m माइनस k2m। तो यहाँ से आपका m कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, k1 माइनस k2, m आ गया आपका कॉमन, एंड r माइनस r तो 0 हो जाएगा। क्लियर, तो आपके पास ये बचेगी। अब देखो k1 माइनस k2 दोनों इंटीजर्स हैं, k1 और k2 दोनों इंटीजर्स हैं, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो भी एक अनदर इंटीजर होगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल्स टू k1 माइनस k2 को आप ले लो k और यहाँ पे m। क्लियर, तो अब यहाँ से आपने a माइनस बी को सम इंटेग्रल मल्टीपल लिख दिया m का। दिस इंप्लाइज दैट m डिवाइड्स a माइनस बी बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी। यहाँ पे आप लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी m डिवाइड्स a माइनस बी। m जो है वो a माइनस बी को डिवाइड करेगा, और ये किसकी कंडीशन होती है आपकी, कॉन्ग्रुएंस की। तो आप क्या लिख सकते हैं, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m, क्योंकि कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है ना कि a माइनस बी, m जो है वो a माइनस बी को डिवाइड कर रहा है, तो इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m। तो आपने थ्योरम नंबर 2 में प्रूव कर दिया कि इसका कन्वर्स पार्ट भी ट्रू होता है। जब आपको दोनों रिमाइंडर्स इक्वल दिए गए हैं, a का भी और b का भी, दोनों का रिमाइंडर r है, तो दैट मीन्स a और b क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। a और b आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, मतलब ये वाली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होगी। क्लियर, लेट्स मूव ऑन टू थ्योरम नंबर 3। थ्योरम नंबर 3 के आपके पास दो स्टेटमेंट्स हैं, इन दोनों में से एग्जाम में आपको किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है। फर्स्ट इज द रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आपको बताना है कि जो कॉन्ग्रुएंसी का रिलेशन हमने पढ़ा है वो इक्विवेलेंस होता है, और इसी को ही आपको इस फॉर्म में भी पूछ सकते हैं। मतलब यहाँ पे आपको तीन रिलेशंस इक्विवेलेंस दिखाने के लिए तीन रिलेशंस आपको प्रूव कराने पड़ते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो ये तीनों उसी की ही फॉर्म है। a is congruent to a modulo m, every integer is congruent to itself, ये आपका रिफ्लेक्सिव का है। a is congruent, if a is congruent to b modulo m then b is congruent to a modulo m, ये किसका होता है आपका सिमेट्रिक का। एंड थर्ड, if a is congruent to b modulo m and b is congruent to c modulo m then a is congruent to c modulo m, ये होता है आपका ट्रांजिटिव का। तो इनको हम डिटेल में प्रूव करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। थ्योरम नंबर 3 आपका बहुत ईजी है, बस तीन रिलेशंस इसमें प्रूव कराने हैं। पहला रिलेशन हमें प्रूव कराना है a इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड्यूलो m। क्लियर, तो अब देखो ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, जैसा कि हमें पता है कॉन्ग्रुएंसी के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, इफ a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m, a जो है वो b मॉड्यूलो m के कॉन्ग्रुएंट तभी होता है जब m a माइनस b, मतलब इनके डिफरेंस को डिवाइड करे, है ना। इफ m डिवाइड्स a माइनस b, तभी हम ये कॉन्ग्रुएंसी की जो कंडीशन है वो लिख सकते हैं। क्लियर, अब यहाँ पे फर्स्ट आपको ये कंडीशन प्रूव करानी है, और ये होती है रिफ्लेक्सिव की। जैसे हमने पढ़े थे ना, रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़े थे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, अगर कोई भी आपके पास सेट है, कोई भी आपके पास रिलेशन है और उसका हर एक एलिमेंट खुद से ही रिलेट करे, तो हम उसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। वही सेम यहाँ पे है, a इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड्यूलो m, मतलब a जो है वो a के ही कॉन्ग्रुएंट हो, तो इसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि m डिवाइड्स, अब देखिए यहाँ पे a माइनस b, अब यहाँ पे a तो a के इक्वल ही है, अब b भी a के इक्वल है, तो दैट मीन्स m डिवाइड्स a माइनस a, और m तो a माइनस a क्या होगा 0, तो m तो 0 को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे आपके पास ये जो कंडीशन है सेटिस्फाई होती है, तो हम इसको कॉन्ग्रुएंस की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, a इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड्यूलो m। ठीक है, और ये जो रिलेशन है आपका, इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमने प्रूव कर दिया, तो ये रिलेशन क्या हो गया आपका, रिफ्लेक्सिव। ये फर्स्ट था। सेकंड फॉर्म हमें प्रूव करनी है, और वो हमारा सिमेट्रिक के लिए है। सिमेट्रिक क्या है आपकी सेकंड फॉर्म, क्या प्रूव करना है, इफ a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m। ठीक है, a जो है आपका वो b मॉड्यूलो m के कॉन्ग्रुएंट है, देन आपको प्रूव करना है कि b भी आपका a मॉड्यूलो m के कॉन्ग्रुएंट होगा। b इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड्यूलो m, b अगर a भी कॉन्ग्रुएंट है तो b a भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो यही तो सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होते हैं आपकी, इफ a इज इक्वल्स टू b देन b इज इक्वल्स टू a, तो वही सेम यहाँ पे है। तो हम प्रूव करते हैं इसको। देखो सिमेट्रिक के लिए क्या होगा, हमारे पास गिवन क्या है हमें कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m, तो कॉन्ग्रुएंस के रिलेशन के अकॉर्डिंग दिस इंप्लाइज m जो है वो a माइनस b को डिवाइड करता है, तभी तो हम ये रिलेशन कॉन्ग्रुएंसी का लिख पाए। m अगर a माइनस b को डिवाइड करता है तो दिस इंप्लाइज m b माइनस a को भी डिवाइड करेगा। अगर दोनों का डिफरेंस ही तो चाहिए ना हमें, तो वो a माइनस b कर लो या b माइनस a कर लो, m तो दोनों को ही डिवाइड करेगा। दिस इंप्लाइज इफ m डिवाइड्स b माइनस a, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, b इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड्यूलो m, ये हम लिख सकते हैं। तो b इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड्यूलो m, कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, जस्ट कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन आपकी यूज हुई है।
जैसे फर्स्ट चैप्टर में डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन यूज होती है और अभी भी यूज हो रही है, सेम वही चीज यहाँ पे है। क्लियर? यहाँ पे आपकी कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन ऐसे बेसिक टर्म्स में यूज होगी। ओके, तो देखो ए आपका बी मॉडुलो एम के कॉन्ग्रुएंट था, सो बी भी आपका क्या होगा, ए मॉडुलो एम के कॉन्ग्रुएंट, दैट मीन सिमेट्रिक हो गया ना रिलेशन। तो हेंस ये जो रिलेशन आपका ये कैसा है, सिमेट्रिक है। थर्ड हमें प्रूव करना है ट्रांजिटिव के लिए। थर्ड इज फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन पहले हम रिकॉल कर लेते हैं क्या होता है। जैसे कोई भी आपने रिलेशन ले लिया आर, और उसमें ए बी दो एलिमेंट्स आपके आर से बिलोंग करते हैं और बी और सी ये भी आपके आर से बिलोंग करते हैं, तो दिस इंप्लाइज ए और सी भी आपका क्या करेगा, आर से बिलोंग करेगा। यही रिलेशन होता है ना आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। सेम यहाँ पे आपको प्रूव करना है कि अगर ए बी मॉडुलो एम के कॉन्ग्रुएंट है और बी सी मॉडुलो एम के कॉन्ग्रुएंट है, देन ए सी मॉडुलो एम के कॉन्ग्रुएंट होगा। ये हमें प्रूव करना है। तो हमें गिवन क्या क्या है, देखो ट्रांजिटिव में ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम, ये गिवन है। सो ये हमें क्या इंप्लाई करता है कि एम ए माइनस बी को डिवाइड करेगा, तभी तो हम ये कॉन्ग्रुएंस का रिलेशन लिख पाए। एंड सेकेंड हमें गिवन है कि बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी मॉडुलो एम, दिस इंप्लाइज दैट एम डिवाइड्स बी माइनस सी, तभी हम ये रिलेशन लिख पा रहे हैं। अब एम ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, और एम बी माइनस सी को डिवाइड कर रहा है, तो एम इन दोनों के सम को भी तो डिवाइड करेगा। ये हमने चैप्टर नंबर 1 में थ्योरम की थी, कॉर्लरी की थी आई थिंक। तो एम डिवाइड्स ए माइनस बी और बी माइनस सी के सम को, एम डिवाइड्स द सम ऑफ ए माइनस बी एंड बी माइनस सी। ओके, सो दिस इंप्लाइज, अब देखो a माइनस बी एंड b माइनस सी, इसको थोड़ा सा सॉल्व करो आप, तो m डिवाइड्स, यहाँ से b तो आपका कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस में है, और a माइनस सी आ जाएगा, तो दिस इंप्लाइज m डिवाइड्स a माइनस सी। और जब m a माइनस सी को डिवाइड कर रहा है, तो इसका यूज करके आप क्या लिख सकते हैं कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू c मॉड्यूलो m, c मोड m। यही आपको प्रूव करना था कि इफ a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m, b is congruent to c modulo m, then a is also congruent to c modulo m। तो ये रिलेशन जो है आपका कॉन्ग्रुएंसी का, ये क्या हो गया यहाँ पे, ट्रांजिटिव हो गया। तो थ्योरम नंबर 3 में हमें यही प्रूव करने के लिए बोला था कि जो कॉन्ग्रुएंसी का रिलेशन होता है आपका, वो इक्विवेलेंस होता है, और इक्विवेलेंस के लिए हमें 3 रिलेशन दिखाने पड़ते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। वो तीनों रिलेशन हमने यहाँ पे दिखा दिए, तो आपका थ्योरम नंबर 3 होता है प्रूव। लेट्स मूव ऑन टू थ्योरम नंबर 4। थ्योरम नंबर 4 की स्टेटमेंट देखिए, इफ a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m, देन ए आपका दिया हुआ है कि बी मॉडुलो एम के कॉन्ग्रुएंट है। आपको प्रूव करना है ए प्लस एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू बी प्लस एक्स मोड एम, दैट मीन्स ए और बी में आपको एक्स प्लस कर देना और इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, और फिर ए और बी में आपको एक्स को मल्टीप्लाई कर देना और उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। इजी सा है, बस प्लस और मल्टीप्लाई करना है। तो देखो हमें गिवन क्या है कि ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम, then according to relation of congruency this implies that m divides a minus b, m a minus b को डिवाइड करेगा, तभी हम ये रिलेशन लिख पा रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे a माइनस बी को डिवाइड कर रहे हैं m, तो दिस इंप्लाइज m ऑल्सो डिवाइड्स a में आप x प्लस कर दो, क्योंकि आपको यही प्रूव करना है ना, प्लस x वाला और मल्टीप्लाई x वाला, तो पहले प्लस वाला कर रहे हैं, तो a में आप x प्लस कर दो, माइनस आपका एज इट इज रहेगा, b में आप x प्लस कर दो, दोनों में आपने क्या कर दिया, x प्लस कर दिया, तो m इनके इस रिलेशन को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब यहाँ पे m डिवाइड्स a प्लस एक्स माइनस बी प्लस एक्स, देन बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, जैसे हम डिविजिबिलिटी के लगाते थे वैसे ही यहाँ पे बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। अब हमने यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन अप्लाई करी, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, a प्लस एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू बी प्लस एक्स मॉडुलो m। जैसे m डिवाइड्स a माइनस बी से क्या होता है, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m, तो m डिवाइड्स a प्लस एक्स माइनस b प्लस एक्स, दिस इंप्लाइज दैट a प्लस एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू b प्लस एक्स मॉडुलो m। क्लियर? अब हमें प्रूव करना है मल्टीप्लीकेशन के लिए, तो अगेन हम यही ले लेंगे यहाँ पे, m डिवाइड्स a माइनस b, इसको आप इक्वेशन ले लो, ठीक है। देन बाय यूजिंग, यहाँ पे लिखेंगे देन अगेन बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 को आपने अगेन यूज किया। अभी आपने क्या किया था, यहाँ पे x को प्लस किया था a और b के साथ, अब आप x को a और b के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको इतना तो पता ही है m a माइनस b को डिवाइड कर रहा है, सो दैट मीन्स जब a और b के साथ आप x को मल्टीप्लाई करोगे, मतलब a के साथ आपने x को मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस में b के साथ आपने क्या कर दिया, x को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इनको भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो देन बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, अगेन आपको वही लिखना है कि कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि a x इज कॉन्ग्रुएंट टू b x मॉडुलो m मोड m। तो ये दोनों तो आपको प्रूव करना था, ये वाला और ये पॉजिटिव वाला।
तो ये दोनों आपके हो चुके हैं प्रूव। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट इज थ्योरम नंबर 5। देखिए थ्योरम नंबर 5 की क्या स्टेटमेंट है। इफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एम एंड सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी मॉड्यूलो एम, ये दोनों आपको कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन गिवन है, देन यू हैव टू प्रूव दैट दीज थ्री फॉर्म्स a minus c is congruent to b minus d mod m, second is a plus c is congruent to b plus d mod m, and third is a c is congruent to b d mod m। ये तीनों फॉर्म्स आपको प्रूव करने हैं और ये सिर्फ दो कंडीशंस आपको, दो कॉन्ग्रुएंसी कंडीशंस आपको गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। थ्योरम नंबर 5 में आपको ये दो कंडीशंस तो गिवन है, तो इन्हीं का ही हम पहले यूज करेंगे। तो यहाँ पे सिंस दिस इज गिवन, अब देखिए a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m, सो इससे हम क्या लिख सकते हैं, m डिवाइड्स a माइनस b, clear, and c is congruent to d modulo m, this means m divides c minus d, clear। अब यहाँ पे then by the definition of divisibility, यहाँ पे आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 ले लो, ठीक है, then by the definition of divisibility इक्वेशन नंबर 1 and 2 becomes, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए m divides a minus b, then you can write a minus b as some integral multiple of m, है ना, और वो इंटीजर आपने ले लिया यहाँ पे k1, और इक्वेशन नंबर 2 से m divides c minus d, so you can write c minus d as some integral multiple of m, और वो इंटीजर आप ले लो यहाँ पे k2, और k1 और k2 दोनों ही क्या है आपके इंटीजर्स हैं, तो ये दो कंडीशंस आपने लिख ली, क्लियर। अब फर्स्ट हमें प्रूव करना है यहाँ पे कि a माइनस सी, लिख लेते हैं यहाँ पे a माइनस सी इज कॉन्ग्रुएंट टू b माइनस d मोड m। ये फर्स्ट आपको ये रिलेशन प्रूव करना है। दैट मीन्स हमने तीन फॉर्म पढ़ी थी स्टार्टिंग में, जो कि क्या थी, उनमें से एक फॉर्म ये भी थी, जैसे ये था ना a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते थे, a माइनस b इज सम इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ m, और उसको हमने k लिया था, इस फॉर्म में भी लिख सकते थे। तो हम यहाँ पे यही प्रूव करेंगे कि a माइनस सी दे रखा है आपको कॉन्ग्रुएंट टू b माइनस d मॉड्यूलो m, तो हम यहाँ पे प्रूव क्या करेंगे कि a माइनस सी माइनस b माइनस d इज सम इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ m, ये हम प्रूव करेंगे। तो हमें यहाँ पे निकालना क्या है, a माइनस सी माइनस b माइनस d, इसे हमें दिखाना है इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ m, क्योंकि ये m ही इसको डिवाइड कर रहा है ना। अब देखो a माइनस सी और b माइनस d की हमें डायरेक्ट वैल्यूज तो गिवन नहीं है, हमें वैल्यूज यहाँ पे हमें पता है a माइनस बी और c माइनस d की, तो हम क्या करेंगे, a माइनस b को पेयर कर लेंगे और c माइनस d को पेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो a माइनस b एंड यहाँ पे हो जाएगा माइनस c माइनस डी, क्लियर। तो हमने यहाँ पे पेयर कर लिया क्योंकि यही वैल्यूज हमें गिवन है और इन्हीं का ही हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो a माइनस बी के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से देखो a माइनस बी इज इक्वल्स टू एम के वन, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, एम के वन, माइनस सी माइनस डी इज इक्वल्स टू एम के टू, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एम के टू, दोनों में से आप m को कॉमन ले सकते हो, तो m कॉमन ले लो, k1 माइनस k2, और ये दोनों ही क्या है आपके इंटीजर्स हैं। तो जब आप इन दोनों इंटीजर्स का डिफरेंस करोगे तो अनदर एक इंटीजर आएगा, उसको आप ले लो यहाँ पे k, ठीक है, और आप बता दोगे कि वेर k इज इक्वल टू k1 माइनस k2 विच इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, अब इस फॉर्म को अगेन हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a माइनस सी, मतलब है तो वही फॉर्म नहीं है, तो यही फॉर्म लिख लो, जस्ट हमने वैल्यू पुट करने के लिए इस फॉर्म को चेंज किया था इसमें। तो a माइनस सी माइनस b माइनस d इज इक्वल्स टू एम के, और यही तो हमें लेके आना था, a माइनस सी माइनस b माइनस d को सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ m, वो हम ले आए। सो दिस इम्प्लाइज बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, ये लाइन आप लिखेंगे m डिवाइड्स a माइनस सी माइनस b माइनस d, तभी तो हमने a माइनस सी माइनस b माइनस d को सम इंटीग्रल मल्टीपल लिख दिया m का, ठीक है। एंड m डिवाइड्स a माइनस सी माइनस b माइनस d, देन बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी यू कैन राइट a माइनस सी इज कॉन्ग्रुएंट टू b माइनस d मॉड्यूलो m, और फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना था, यही प्रूव करना था, तो ये था हमारा प्रूफ। अब करते हैं सेकेंड पार्ट। देखो सेकेंड पार्ट में क्या प्रूव करना है आपको, a प्लस सी इज कॉन्ग्रुएंट टू b प्लस d मोड m। अब डिफरेंस तो कुछ है नहीं, वो माइनस का था और ये प्लस का है, तो इसमें क्या करेंगे, देखो वही हमें निकालना क्या है यहाँ पे, a प्लस सी माइनस b प्लस d, इसको हम दिखाएंगे सम इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ m, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं, अब ये फॉर्म हमें वही लिखनी है जिसके हमें वैल्यू गिवन है ना, उसी फॉर्म को यूज करना है। वैसे प्रूव तो हमें क्या करना है कि a प्लस सी माइनस b प्लस d इज सम इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ m। उस अब जैसे यहाँ पे आपने इंटीजर k ले लिया था, तो यहाँ पे q ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो। तो प्रूव तो आपको ये कंडीशन करनी है, पर हमें वैल्यू किसकी गिवन है, a माइनस बी और c माइनस d की, तो इसको उसी फॉर्म में लिखेंगे। तो देखो यहाँ से a माइनस बी
प्लस सी माइनस डी, ये लिख सकते हैं ना, रहेगी तो वही सेम बात, ए माइनस बी एंड सी माइनस डी। तो ए माइनस बी और सी माइनस डी के प्लेस पे आप क्या पुट कर सकते हो, ए माइनस बी इज इक्वल्स टू, यहाँ से एम के है पर हमने यहाँ पे क्या लिया है, क्यू लिया है, तो इसको मतलब Q1 Q2 लेना पड़ेगा ना अलग अलग पहले, तो फिर बाद में हम लेंगे। तो Q1 और Q2 ले लो, ठीक है। तो आप इसके प्लेस पे KM के प्लेस पे आप ऐसे लिख सकते हो Q1 M, ठीक है, प्लस में C माइनस डी आपका M K2 के इक्वल है, तो यहाँ पे आप लिख दो M Q2, है ना। अब बस K1 K2 की जगह आपने क्या लिया है, Q1 Q2। तो यहाँ से आप अगेन सेम वही प्रोसेस है, बस डिफरेंस क्या है, माइनस के प्लेस पे प्लस का साइन है, आप m को कॉमन ले लो तो क्या बचेगा आपका यहाँ से Q1 प्लस Q2। अब देखो Q1 Q2 यहाँ पे आपके दोनों ही क्या थे, इंटीजर्स, तो जब इन दो इंटीजर्स का आप सम करोगे तो अगेन आपके पास क्या आएगा, एक अनदर इंटीजर आएगा, तो ये मान लो अनदर इंटीजर आ गया आपके पास Q। क्लियर। एक मिनट, आप ना यहाँ पे वही इंटीजर्स ले लो क्योंकि वैल्यू तो, हाँ ये चीज़ आप ध्यान रखना, क्वेश्चन में आपको किसकी के की ही मतलब किसकी फॉर्म गिवन है, आपने किसकी फॉर्म में लेट किया था, इक्वेशंस तो हम वही यूज कर रहे हैं ना, तो इनके इंटीजर्स कैसे चेंज कर सकते हैं, तो आप फॉर्म वही ले लो, लास्ट में आप कोई डिफरेंट ले लेना, जैसे यहाँ पे आपने के लिया, लास्ट में आप क्यू ले लेना, ठीक है। हाँ ये मिस्टेक मत करना, तो यहाँ पे आप वही K1 और K2 ही लोगे, तो A माइनस बी किसके इक्वल है, K1 M के इक्वल, तो यहाँ पे आप K1 लोगे और यहाँ पे K2 लोगे, ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका K1 प्लस K2, ठीक है, इसका ध्यान रखना ये। तो K1 प्लस K2 ये आपका, आपने वहाँ पे K के इक्वल लिया था, इसको आप ले लो Q के इक्वल, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे MQ। तो ये हम निकाल क्या रहे थे, A माइनस बी प्लस C माइनस डी, ये क्या आ गया, सम MQ आ गया, तो यही तो हमें प्रूव करना था ना, देखो यहाँ से, है ना, इसके फॉर्म चेंज कर लेंगे, बस यहाँ से हम लिख लेंगे A प्लस सी माइनस बी प्लस डी, इसको ही हमें प्रूव करना था, इसको ही मतलब इस फॉर्म में लेके आना था। तो अब देखो A प्लस सी माइनस बी प्लस डी को आपने सब इंटीग्रल मल्टीपल लिख लिया M का, सो दिस इम्प्लाइज बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी की आपको यहाँ पे डेफिनेशन लगानी है, ठीक है, आप ये लाइन लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, M डिवाइड्स A प्लस सी माइनस बी प्लस डी, एम जो है वो इसको डिवाइड करता है, सो अब यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन लगाएंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी A प्लस सी इज कॉन्ग्रुएंट टू, कैसे लिख सकते हैं, B प्लस डी मॉड्यूलो M, मॉड M, और यही आपको प्रूव करना था सेकेंड पार्ट में, देखो यहाँ पे। क्लियर। तो अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखिए आपको क्या प्रूव करना है, थर्ड पार्ट में बस मल्टीप्लीकेशन और कुछ भी नहीं है, प्रूव करना है आपको AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BD मोड M, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो इसे प्रूव करने के लिए हम क्या कंडीशन दिखाएंगे, वही सेम AC माइनस BD जैसे हमने फर्स्ट और उसमें लगाई है ना, क्या दिखाएंगे, AC माइनस BD इज सम इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ M, और वो इंटीजर आप कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है, लास्ट में तो हम कुछ भी लेंगे, वैसे हमें K1 K2 लेके ही चलना है, वही वैल्यूज यूज करनी है। तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लीकेशन का है, तो AC माइनस BD को ही आपको, मतलब हाँ BD है, क्यों नहीं है, AC माइनस BD को ही आपको इस फॉर्म में लाना है, तो यहीं से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब देखो AC BD, ठीक है, तो AC माइनस BD, तो आप क्या करो, इनको कुछ ऐसी फॉर्म में लेके आओ, क्योंकि हमारे पास वैल्यू देखो सिर्फ दो की है, A माइनस बी और C माइनस डी, और इन्हीं दो की वैल्यूज हमें यूज करनी है, तो आप इसको ऐसी फॉर्म में लाओ कि ये मतलब इसमें ना ये इंक्लूड हो जाए, A माइनस बी और C माइनस डी। तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे AC माइनस BD तो है ही आपके पास, आप BC को प्लस कर दो और BC को माइनस कर दो, देखो AC क्या करोगे आप, माइनस कर दो BC को, प्लस कर दो BC को, और माइनस BD आपका एज इट इज। अब यहाँ से आप कॉमन लोगे ना तो ये फॉर्म बन जाएगी, देखो C कॉमन लो, यहाँ से A माइनस बी बन गया, प्लस में यहाँ से B कॉमन लो, C माइनस डी बन गया, तो ये काम आपको करना है। क्लियर। एक मिनट, अब देखते हैं, देखो यहाँ तक हो गया था, अब A माइनस बी और C माइनस डी की वैल्यू पुट कर दो, तो C आपका एज इट इज रहेगा, A माइनस बी किसके इक्वल है, M K1 के इक्वल, तो यहाँ पे लिख देंगे M K1 प्लस B, C माइनस डी किसके इक्वल है, M K2, तो यहाँ पे लिख दो M K2। क्लियर। अब यहाँ से देखो M K1 और M K2, तो आप क्या कर सकते हो, M को कॉमन ले सकते हो, क्या बचेगा यहाँ से, C K1 बचेगा प्लस में B K2। क्लियर। अब यहाँ पे देखो ये, इसको आप क्या ले सकते हो, सम अनदर मीन्स, जैसे M तो है ही आपका, अब K1 K2 आपके इंटीजर्स हैं, C भी आपके इंटीजर्स हैं, तो इसको आप ले लो किसी भी अनदर इंटीजर के इक्वल, क्योंकि जब आप एडिशन करोगे तो अनदर इंटीजर आएगा, तो यहाँ पे आप ले लो उसको, क्या लोगे, L, वेयर L आपने लिया क्या है, L इज इक्वल्स टू C K1 प्लस B K2, ये आपको यहाँ पे बता देना है।
क्लियर। अब देखो यहाँ से आप निकाल क्या रहे थे, AC माइनस BD को आपने सम इंटेग्रल मल्टीपल लिख लिया M का। तो फिर अगेन वही लाइन, देन बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग M डिवाइड्स AC माइनस BD, तभी आप लिख पाए ये कंडीशन। एंड देन नेक्स्ट लाइन में बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन का यूज करके आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BD मॉड्यूलो M, क्योंकि कंडीशन हो गई ना आपके पास, तो इसी कंडीशन का यूज करके आप ये लिख सकते हैं। तो यही आपको प्रूव करना था अपने थर्ड पार्ट में, ठीक है। तो ये होता है आपका एग्जाम्पल नंबर 5 कंप्लीट। तो बहुत ही इजी सा एग्जाम्पल था। देखो ये जो चैप्टर ना आपका चैप्टर 2, ये 1 से भी इजी है, बस एक ही कंडीशन यहाँ पे लगी जा रही है कॉन्ग्रुएंसी की, तो उसे आप ध्यान से कर लेना। बाकी सारे थ्योरम्स बहुत ईजी हैं, देखते ही आपको समझ में आएंगे, एक बार प्रैक्टिस कर लेना बस, और कुछ नहीं करना। क्लियर। तो अब इसी का एक जनरलाइजेशन दिया हुआ है, क्योंकि जनरलाइजेशन ही हमें यूज करना होता है अपने एग्जाम्पल्स में, इक्वेशंस में। तो इसका जनरलाइजेशन करते हैं। जनरलाइजेशन में देखो यहाँ पे जनरलाइज का मतलब ही क्या होता है कि आपको एक ऐसा एक्सप्रेशन बनाना है जो कि हम यूज कर सके कहीं भी जनरल में, ठीक है। तो हम काफी सारे A1 A2 B1 B2 ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे इफ A1 A2 A3 अप टू AR आर रिस्पेक्टिवली कॉन्ग्रुएंट टू B1 B2 B3 अप टू BR, यहाँ पे आपके जितने भी A1 A2 A3 AR तक ये किसके कॉन्ग्रुएंट है, B1 B2 B3 BR तक, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है और विद रिस्पेक्ट टू मोड M। सो दिस इंप्लाइज A1 इज कॉन्ग्रुएंट टू B1 मोड M के रिस्पेक्ट में कॉन्ग्रुएंट है ना। तो आप क्या लिख सकते हैं इसके प्रूफ में, A1 इज कॉन्ग्रुएंट टू B1 मोड M, A2 इज कॉन्ग्रुएंट टू B2 मोड M, देन A3 इज कॉन्ग्रुएंट टू B3 मोड M, अप टू AR इज कॉन्ग्रुएंट टू BR मोड M। ये क्लियर हुआ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब सिंपल वही है जो अब तक हमने थ्योरम्स करी है, वही कंडीशन लगाते जाओ, बस यहाँ पे काफी सारे ये A1 B1 है, जस्ट इसके लिए इसकी जनरलाइजेशन दे रखी है। तो यहाँ पे A1 इज कॉन्ग्रुएंट टू B1 मोड M, तो कॉन्ग्रुएंसी में हम क्या लिख सकते हैं कि M डिवाइड्स A1 माइनस B1, A1 और B1 मतलब AB का डिफरेंस जो होता है उसे M डिवाइड करता है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से आप लिख सकते हो M डिवाइड्स A1 माइनस B1। क्लियर। नेक्स्ट सेकंड से आप क्या लिख सकते हो, M डिवाइड्स A2 माइनस B2। नेक्स्ट जो होगा उससे आप लिख सकते हो M डिवाइड्स A3 माइनस B3 अप टू यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, M डिवाइड्स AR माइनस BR, ये आप लास्ट में लिख सकते हो, अप टू यहाँ तक चलता रहेगा। क्लियर। तो अब यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी के अकॉर्डिंग M जो है वो A1 माइनस B1 को डिवाइड कर रहा है, तो A1 माइनस B1 को हम सब इंटीग्रल मल्टीपल लिख सकते हैं M का, है ना। सेम सारी जितने भी आपके यहाँ पे इक्वेशन उन सभी के लिए ये वैल्यू मतलब ये बात एप्लीकेबल है। तो A1 माइनस B1 इज सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ D1, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ M, और वो इंटीजर आपने ले लिए यहाँ पे D1। नेक्स्ट में D2 D3 अप टू DR तक वो हम इंटीजर ले लेंगे। क्लियर। अब यहाँ से इससे हम क्या लिख सकते हैं, इसका यूज करके A1 मतलब B1 को आप राइट हैंड साइड में ले जाओ, ऐसे ही B2 को और BR को। तो A1 इज इक्वल्स टू B1 प्लस MD1, A2 is equals to B2 plus MD2 and AR is equals to BR plus MDR। क्लियर। अब यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पे आपको प्रूव क्या करना था जनरलाइजेशन में कि A1 मतलब इनका जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो भी मतलब A1 मल्टीप्लाई A2 मल्टीप्लाई A3 अप टू AR इज कॉन्ग्रुएंट टू B1 मल्टीप्लाई B2 अप टू BR मोड M। ये आपको प्रूव करना था, तो आप इन सब की ना मल्टीप्लीकेशन कर दो। तो A1 A2 AR जब ये सभी इक्वल हैं, ठीक है, देखो A1 किसके इक्वल आ गया, B1 प्लस MD1। तो आप लेफ्ट हैंड साइड लो और उसको हम राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे। इसमें लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी, A1 मल्टीप्लाई A2 मल्टीप्लाई A3 अप टू AR, तो वो हमने ली यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पे देखो A1 के प्लेस पे हम क्या पुट कर सकते हैं, B1 प्लस MD1, A2 के प्लेस पे B2 प्लस MD2 है सारे ये मल्टीप्लाई में, और AR के प्लेस पे BR प्लस MDR। तो यहाँ से B1 B2 B3 ये टर्म्स तो आप इकट्ठी कर लेंगे, और जिसमें भी M है ना उसमें से आप M कॉमन ले लेंगे। अब देखो D1 D2 D3 ये आपके बताए, हाँ बता तो रखे, ये इंटीजर्स है ना, D1 D2 अप टू DR ये आपके इंटीजर्स हैं। तो जब आप इन सभी को M कॉमन लोगे तो ये किस में आएंगे, प्लस में। तो इन सभी को प्लस करोगे तो अनदर एक इंटीजर आएगा, तो यहाँ पे लिख दिया M इंटीजर, कोई भी इंटीजर ही आएगा। यहाँ से ये जो B1 वाली टर्म है इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओ, माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल्स टू M मल्टीप्लाई बाय एन इंटीजर। तो अब ये जो है आपने यहाँ पे इस टर्म को सम इंटीग्रल मल्टीपल लिख दिया M का। देन यहाँ पे आपको एक लाइन और ऐड करनी है कि क्या, कि देन बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन से आप क्या लिख सकते हो, आपने इस क्वांटिटी को लिखा सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ M। सो दिस इम्प्लाइज M डिवाइड्स ये जो भी क्वांटिटी है आपकी A1 डॉट A2 अप टू AR माइनस B1 डॉट B2 अप टू BR, ये जो क्वांटिटी है उसे कौन डिवाइड करेगा, M।
और ये जो आपके जो कंडीशन हमने लिखी है किसकी होती है, कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन होती है ना। सो इस कंडीशन से आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो भी आपके A1 वाली टर्म्स हैं इज कॉन्ग्रुएंट टू B1 वाली टर्म्स मोड M। और देखो ये लाइन ना आपकी किसी भी थ्योरम में लिखी नहीं हुई है, यहाँ पे जनरलाइजेशन में भी नहीं लिखी है, पर इसी लाइन से ही आपको क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, मीन्स यही तो आपकी कॉन्ग्रुएंसी की मेन कंडीशन है। ऐसे होता है ना कि इफ A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड्यूलो M, देन हम क्या लिखते हैं यहाँ पे कि M डिवाइड्स A माइनस B। यही तो होता है, इसी से ही तो हमें क्लैरिटी मिलती है कि हाँ ये अगर हमें फॉर्म गिवन है तो इससे हम ये कॉन्ग्रुएंसी का रिलेशन लिख सकते हैं। तो ये फॉर्म आपकी तभी आएगी तब तो आप ये रिलेशन लिख पाएंगे ना। क्लियर, तो ये आपका होता है जनरलाइजेशन कंप्लीट। यहाँ पे एक रिमार्क दिया हुआ है, उसे भी हम बुक से ही कर लेते हैं। देखिए रिमार्क क्या है आपका, इसमें ये जो दिया हुआ है आपको, ये हमने पहले प्रूव कर दिए थे, थ्योरम नंबर 4 में ही प्रूव किया था, है ना, सेकंड पार्ट जो मल्टीप्लिकेशन वाला था। इसमें बोला गया है कि कोई भी कॉन्ग्रुएंस है कैन ऑलवेज बी मल्टीप्लाइड बाय एनी इंटीजर। कोई भी आपके पास कॉन्ग्रुएंस का रिलेशन है उसको आप किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपके पास ये रिलेशन था A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉडुलो M, इसमें आपने x इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दिया तो रिलेशन बन गया AX इज कॉन्ग्रुएंट टू BX मॉडुलो M। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपको ये रिलेशन दे रखा है, क्लियर, और उसमें से आप कॉमन फैक्टर को कैंसिल कर दो, मतलब एक तरीके से इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। किसी भी इंटीजर को आप किसी भी कॉन्ग्रुएंस के रिलेशन में मल्टीप्लाई कर सकते हो, पर अगर कॉन्ग्रुएंस के रिलेशन से आपका कुछ मतलब कॉमन है तो आप उसको कट नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे इन्होंने एक अच्छा सा एग्जाम्पल दिया है, ये एग्जाम्पल है आपका। अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है आपका 4, 4 9 इज 36 एंड 4 4 इज 16, पर आप कैंसिल नहीं कर सकते। अगर आप इसको कैंसिल करोगे तो रिलेशन क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे 9 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉड्यूलो 10, ये रिलेशन आएगा आपके पास। पर क्या ये रिलेशन ट्रू है, नहीं है, क्योंकि देखो 9 is congruent to 4 modulo M, so this implies 10 divides 9 minus 4, और 9 minus 4 कितना होता है 5। तो क्या ये रिलेशन ट्रू है, 10 कभी भी 5 को डिवाइड करेगा। यहाँ पे आपका डिवाइजर क्या हो गया, डिविडेंड से बड़ा हो गया, तो ये तो रिलेशन मतलब ये कंडीशन ये ट्रू नहीं है। क्लियर, तो दैट मीन्स ये जो आपने यहाँ पे थ्योरम पढ़ा था, ये जो कंडीशन है इसका कन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं है। आप कैंसिल नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई तो कर सकते हो किसी भी कॉन्ग्रुएंस में किसी भी इंटीजर को, पर अगर उस इंटीजर में से आपके पास कॉमन आ रहा है तो आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते। क्लियर, तो अब हम करते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 6। देखिए थ्योरम नंबर 6 भी इजी सा है, यहीं से ही कर लेते हैं। तो अब इसका जो पार्ट बचा हुआ है रिमार्क का वो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। थ्योरम नंबर 6 की स्टेटमेंट क्या है, इफ सी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सी बी मोड एम, सी ए जो है वो सी बी मोड एम के साथ कॉन्ग्रुएंस में है, एंड जीसीडी ऑफ सी एम इज इक्वल्स टू 1। जीसीडी 1 होने का मतलब क्या है कि सी और एम क्या है आपके को प्राइम कह लो या फिर रिलेटिवली प्राइम कह लो, देन यू हैव टू प्रूव दैट ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम। तो यहाँ पे हम प्रूव करते हैं, देखो जैसे आपको ये रिलेशन गिवन है कॉन्ग्रुएंसी का, इसी से ही प्रूव करेंगे। अब सी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सी बी मोड एम, तो हम क्या लिख सकते हैं, एम डिवाइड सी ए माइनस सी बी। क्लियर, अब यहाँ से सी कॉमन लोगे तो एम डिवाइड सी ए माइनस बी, आपने सी कॉमन लिया है। अब यहाँ पे जीसीडी आपको सी और एम का 1 दिया हुआ है, तो दैट मीन्स सी इज रिलेटिवली प्राइम या फिर को प्राइम टू एम, और सी आपका है क्या यहाँ पे कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो सी इज रिलेटिवली प्राइम टू एम। अब सी तो क्या है, एम के साथ को प्राइम है, तो एम क्या करेगा, ए माइनस बी को डिवाइड करेगा। और इससे हम क्या देख सकते हैं, इससे हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि ए मतलब वही लाइन जो मिसिंग है यहाँ पे, अच्छा एम डिवाइड्स ए माइनस बी, ठीक है ये दे रखा है इन्होंने। यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम, यही होती है ना आपकी कॉन्ग्रुएंस, ये कंडीशन आपको गिवन है तो आप फिर ये कॉन्ग्रुएंस का रिलेशन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अब जैसा कि हमने रिमार्क में पढ़ा था कि कॉमन फैक्टर है आपका यहाँ पे ना सी ए माइनस सी बी है, तो आपने सी कॉमन लिया और एक तरीके से सी को यहाँ पे मतलब कैंसिल कर दिया दोनों में से, यही बात है ना कि यहाँ से आपने इस सी को और इस सी को कैंसिल कर दिया। पर एक्चुअल में यहाँ पे हमने मतलब ऐसा हम क्यों कर पाए, कैंसिल तो नहीं करा वैसे, ठीक है, ऐसा हम कर क्यों पाए, क्योंकि जो भी आपका कॉमन फैक्टर था सी और जो भी आपका डिवाइजर था एम, उसका जीसीडी किसके इक्वल था, 1 के इक्वल। दैट मीन्स ये दोनों आपस में क्या थे, को प्राइम थे। अब देखो ये पार्ट जो कि मैंने नहीं पढ़ाया था आपको रिमार्क में, क्योंकि समझने के बाद अब आपको क्लियर होगा। ये जो रिमार्क था आपका, जो हमारी कंडीशन आई थी, अब ये तभी पॉसिबल, यहाँ पे तो ये इम्पॉसिबल हो गया था कि आप डायरेक्ट कट करो, बट अगर आपका कॉमन फैक्टर और आपका डिवाइजर मतलब जो आपका मॉड्यूलस है, यहाँ पे मॉड्यूलस होता है ना एम, अगर आपका कॉमन फैक्टर सी और मॉड्यूलस एम आपस में को प्राइम है या फिर रिलेटिवली प्राइम है, तो ये जो थ्योरम है ना आपका ये ट्रू है। क्लियर, बट कंडीशन क्या है आपके पास कि जो कॉमन फैक्टर है सी और जो आपका मॉड्यूलस है एम,
उन दोनों का जीसीडी 1 होना चाहिए, दैट मीन्स वो आपस में क्या होने चाहिए, को प्राइम। तो ये आपस में को प्राइम थे तो हमने क्या लिख दिया, m डिवाइड सी ए माइनस बी, बट सी और m तो क्या है, को प्राइम है, रिलेटिवली प्राइम है, तो दैट मीन्स m डिवाइड्स a माइनस बी, और इससे हमारी ये कंडीशन थी वो प्रूव हो गई। क्लियर। और ये जो m डिवाइड्स a माइनस बी, ये हमने गॉस थ्योरम में पढ़ा था, है ना, आपको याद हो तो वो भी दे रखा है यहाँ पे, एक बार उसको रिवाइज जरूर कर लेना है ना, चैप्टर 1 को भी रिवाइज करते चलना है, ऐसा नहीं कि चैप्टर 2 स्टार्ट हो गया तो उसे भूल जाओ। इसको नंबर थ्योरी और ट्रिग्नोमेट्री ऐसा सब्जेक्ट है आपका कि आपको मतलब एक बार पढ़ने से ऐसा नहीं होगा कि एग्जाम टाइम पे आपने पढ़ लिया और आप सारे क्वेश्चंस कर दोगे, आपको रिवाइज मतलब करते रहो टाइम टू टाइम। क्लियर। थ्योरम नंबर 7 की स्टेटमेंट देखिए, इफ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी बी मोड एम and GCD of CM is equals to D and M is equals to D M1, then you have to prove that A is congruent to B mod M1 and also prove the converse। converse भी आपको यहाँ पे प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको गिवन क्या है यहाँ पे, पहले हम इसका यूज करते हैं। GCD of CM is equals to D, ये आपको गिवन है। सिंस GCD of CM is equals to D, अब C और M का GCD D है, दैट मीन्स GCD की जो हमने कंडीशंस पढ़ी थी, दिस इम्प्लाइज दैट D डिवाइड्स C एंड D डिवाइड्स M ऑल्सो। D जो है वो C और M दोनों को डिवाइड करेगा। एंड देन बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, if D डिवाइड C, सो यू कैन राइट C एज सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ D। तो C को आप क्या लिख सकते हैं, सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ D, और वो इंटीजर आप ले लो यहाँ पे C1। C1 क्या है आपके पास, इंटीजर है, और सेम यहाँ पे B एंड D M को डिवाइड कर रहा है, तो आप M को B क्या लिख सकते हैं, D M को डिवाइड कर रहा है तो आप M को क्या लिख सकते हैं, सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ D, और वो इंटीजर आप ले लो यहाँ पे M1। M1 क्या है आपका, इंटीजर। ये दो इंटीजर्स ले लिया आपने यहाँ पे C1 और यहाँ पे M1। अब हम यूज करते हैं यहाँ पे जो ये कंडीशन हमें गिवन है, CA इज कॉन्ग्रुएंट टू CB मोड M, ये कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन गिवन है, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, मतलब दिस इम्प्लाइज M डिवाइड CA माइनस CB, यही होती है कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन। अब यहाँ से आप C कॉमन ले लेंगे तो M डिवाइड सी ए माइनस बी, सी आपने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपने C की वैल्यू निकाली और M की वैल्यू निकाली है वो यहाँ पे पुट करनी है, तो M के प्लेस पे आप पुट करो DM1, तो DM1 डिवाइड C के प्लेस पे आप पुट करो DC1, और यहाँ से A माइनस बी आपका एज इट इज रहेगा। अब दोनों साइड देखो, इधर भी D है और इधर भी D है, तो ये आपने एक तरीके से कैंसिल कर दिया, तो आपके पास क्या बचा, M1 डिवाइड C1 A माइनस बी। ओके, अब यहाँ पे हाँ एक कंडीशन रह गई थी कि जो C1 M1 यहाँ पे आपने इंटीजर्स लिए ना, इनका GCD 1 के इक्वल होता था। ये भी तो हमारी किसकी कंडीशन थी, जो भी हम यहाँ पे ये लेते थे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो है यहाँ पे DC की कंडीशन थी ना, कि जो भी आप दो इंटीजर्स लोगे वो क्या होंगे, उनका GCD 1 होगा। क्लियर। तो अब यहाँ पे C1 और M1 का GCD 1 है, और M1 डिवाइड C1 A माइनस बी। अब यहाँ पे हम यूज करें गॉस थ्योरम का, जो हमने प्रीवियस थ्योरम नंबर 6 में भी किया ना, तो गॉस थ्योरम था क्या, इस तरीके से कि इफ A डिवाइड्स BC एंड A डिवाइड्स C, और ये तभी था जब मतलब A और B का GCD किसके इक्वल हो, 1 के इक्वल हो, है ना। A BC को डिवाइड कर रहा है और AB का GCD 1 के इक्वल है, तो देन A C को भी डिवाइड करेगा। तो सेम वही चीज यहाँ पे है, M1 आपका इसको डिवाइड कर रहा है C1 A माइनस B को, और M1 और C1 दोनों का GCD 1 के इक्वल है, सो दिस इम्प्लाइज M1 आपका A माइनस B को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे गॉस थ्योरम का यूज हुआ है, ये आपको लिखना है यहाँ पे। क्लियर। अब ये इसके यूज करके क्या हम कॉन्ग्रुएंस की कंडीशन लिख सकते हैं, M1 डिवाइड्स A माइनस B, देन यू कैन राइट A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मोड क्या है यहाँ पे M1। ठीक है, तो यही तो आपको प्रूव करना था। अब देखते हैं थ्योरम नंबर 7 का कन्वर्स पार्ट। तो कन्वर्स में क्या हो जाएगा, जो भी कंडीशंस आपको गिवन थी थ्योरम नंबर 7 में वो तो आपको प्रूव करनी है, और जो कंडीशन आपने प्रूव करी थी ना A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मोड M1, ये आपको अब यहाँ पे हो जाएगी गिवन, ये कंडीशन आपको यहाँ पे गिवन है। क्लियर। तो अब देखो A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मोड M1, सो दिस इम्प्लाइज M1 डिवाइड्स A माइनस B, यही होता है ना कॉन्ग्रुएंस की कंडीशन के अकॉर्डिंग, M1 डिवाइड्स A माइनस B। अब जब M1 A माइनस B को डिवाइड कर रहा है, सो दिस इम्प्लाइज अगर मैं यहाँ पे A माइनस B के साथ किसी भी इंटीजर C1 को मल्टीप्लाई कर दूं तो M1 उसे भी डिवाइड करेगा। क्लियर। अब यहाँ पे देखो हमें मतलब फॉर्म जो है प्रूव करना है, जो थ्योरम नंबर 7 में हमें गिवन था, तो हम उसी फॉर्म में बनाते चलेंगे। अब वहां पे ना हमें दो वैल्यूज गिवन थी, एक M इज इक्वल टू D M1, और एक हमें वैल्यू गिवन थी समथिंग C इज इक्वल टू C D1 करके, C1 D, इस तरीके से ये दो वैल्यूज हमें गिवन थी, तो हमें ना इन्हीं की ही फॉर्म बनानी है। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों ही साइड हम D से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो M1D यहाँ पे बन जाएगा और C1D यहाँ पे, तो इन्हीं की फॉर्म्स बन जाएंगी। तो हम यहाँ पे D से क्या कर देते हैं,
M1D एंड C1D और A माइनस बी आपका एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे देखो M1D C1D इनके प्लेस पे और M और ये C लिख सकते हो, तो M1D के प्लेस पे लिख देंगे हम M डिवाइड्स C1D के प्लेस पे लिख देंगे C A माइनस बी। अब M डिवाइड C माइनस बी, पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, M डिवाइड C A माइनस सी बी हो जाएगा। क्लियर। तो अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन का यूज करके सी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सी बी मोड एम। अब यही कंडीशन अगर आप देखो थ्योरम नंबर 7 में आपको गिवन थी और यहाँ पे कन्वर्स पार्ट में हमने प्रूव करी है। तो कन्वर्स का मतलब यही होता है अपोजिट। क्लियर। तो ये होता है प्रूव आपका यहाँ पे कन्वर्स पार्ट, छोटा सा ही था, इजी सा ही था, प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है। लेट्स मूव ऑन टू थ्योरम नंबर 8। थ्योरम नंबर 8 की स्टेटमेंट देखिए, A is congruent to B modulo M, ये आपको गिवन है। Then you have to prove that A raised to power k is congruent to B raised to power k mod M for every positive integer k। k आपका क्या है यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है। तो एक्चुअल में हमें ये प्रूव करना है, तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, A raised to power k माइनस B raised to power k। इसको आप अगर सम इंटेग्रल मल्टीपल दिखा दो M का, तो वो इंटीजर आप कुछ भी ले लेना, ठीक है। M का आपको सम इंटेग्रल मल्टीपल दिखाना है। क्लियर। तो उससे क्या हो जाएगा, आपकी कंडीशन प्रूव हो जाएगी। तो एक्चुअल में हमें प्रूव ये करना है, ठीक है। तो हमें गिवन क्या है यहाँ पे, A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड्यूलो M। सो दिस इंप्लाइज, ये क्या इंप्लाई करता है कि M डिवाइड्स A माइनस B, है ना, कॉन्ग्रुएंस की कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब M डिवाइड्स A माइनस B, देन बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी A माइनस B कैन बी रिटन एज सम इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ M। क्लियर। तो M और वो इंटीजर जो आप लोगे वो आप ले लो यहाँ पे t। तो a माइनस बी को आपने सम इंटीजर मल्टीपल लिख दिया t का, आप बता देंगे वेयर t इज एन इंटीजर। अब हमने ये निकाला क्यों है, यहाँ पे प्रूव तो हमें ये करना है ना, हमने ये निकाला इसलिए क्योंकि इसके प्रूव में ये यूज होगा। अब देखो a रेज टू पावर k माइनस b रेज टू पावर k, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था x रेज टू पावर n माइनस y रेज टू पावर n वाला, ठीक है, जो कि हमने एक्सरसाइज 1.3 में यूज किया था। हाँ, उसमें तो प्लस वाला यूज किया था। तो एक्स रेज टू पावर n माइनस वाई रेज टू पावर n, वही फॉर्मूला हम लगाए थे। सबसे पहले क्या होता है x माइनस वाई, तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी, क्योंकि एक्स वाई के प्लेस पे a b है और आपका जो n है उसके प्लेस पे k है। फिर होता है आपका x रेज टू पावर n माइनस वन, तो x तो यहाँ पे a है, a रेज टू पावर k माइनस वन और n के प्लेस पे k है, और y की पावर होती है 0, तो मतलब b की पावर 0 1 हो जाएगा, प्लस फिर x की पावर डिक्रीज होती रहती है और y की पावर इंक्रीज होती रहती है। तो k माइनस वन में से आप 1 डिक्रीज करोगे तो a रेज टू पावर k माइनस 2, और b की पावर 0 थी, अब b की पावर आप क्या कर दो, इंक्रीज कर दो, तो b की पावर 1 क्या हो जाएगा b। क्लियर। फिर ऐसे चलते चलते आपका लास्ट में होता है, अब x की पावर जितनी भी है, मतलब a वाली जो भी है, अब तो वो डिक्रीज होते होते क्या बन जाएगी, a की पावर 0 1, और ये जो इंक्रीज होते होते क्या बन जाएंगी आपकी b रेज टू पावर k माइनस 1, मतलब जो स्टार्टिंग में आपकी x की पावर थी अब वो b की बन जाएगी, मतलब y की बन जाएगी, और जो स्टार्टिंग में y की पावर थी मतलब b की पावर 0 थी अब वो x की बन जाएगी। ये होता है इसमें। क्लियर। ठीक है। तो a माइनस बी की हमने जो कंडीशन वैल्यू निकाल दी, यहाँ पे एमटी उसको हम पुट कर देंगे, इसीलिए हमने निकालता क्योंकि हमें यहाँ पे यूज होगा, और ये आपका पूरा एज इट इज रहेगा, a रेज टू पावर k माइनस 1 प्लस a रेज टू पावर k माइनस 2 b अप टू प्लस b रेज टू पावर k माइनस 1। तो यहाँ पे a रेज टू पावर k माइनस b रेज टू पावर k, अब ये जो भी वैल्यूज आपकी है तो ये इंटीजर ही, देन बाय द डेफिनेशन अब यहाँ पे आपने a रेज टू पावर k माइनस b रेज टू पावर k को सम इंटीग्रल मल्टीपल लिख दिया m का, देन बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, ये लिखेंगे आप लाइन यहाँ पे, बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी क्या हो जाएगा, आपने इसको सम इंटीग्रल मल्टीपल लिखा है m का, सो m डिवाइड्स a रेज टू पावर k माइनस b रेज टू पावर k, यही होगा। अब ये कॉन्ग्रुएंस की कंडीशन वही, इसके अकॉर्डिंग आप क्या लिख सकते हैं, कॉन्ग्रुएंस की कंडीशन लिख सकते हैं a रेज टू पावर k इज कॉन्ग्रुएंट टू b रेज टू पावर k मोड m, और यही आपको प्रूव करना था अपने किसमें, थ्योरम नंबर 8 में, a रेज टू पावर k इज कॉन्ग्रुएंट टू b रेज टू पावर k मोड m। तो ये होता है आपका प्रूफ। लेट्स मूव ऑन टू थ्योरम 9। नाउ नेक्स्ट थ्योरम इज थ्योरम नंबर 9। देखिए थ्योरम 9 में आपको क्या गिवन है, लेट fx इज इक्वल्स टू दिस, fx आपका इस फॉर्म में है और ये एक पॉलिनोमियल है विद जिसके कोफिशिएंट्स आपके क्या है, इंटीजर्स हैं। अब आपको प्रूव करना है यहाँ पे, इफ यू हैव गिवन दैट a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोड m, देन f ऑफ a इज कॉन्ग्रुएंट टू f ऑफ b मोड m। ये आपको प्रूव करना है, बहुत ही ईजी सा है, बुक से ही कर रहे हैं। तो fx आपको ये गिवन है, fx की वैल्यू आपने यहाँ पे लिखी। अब देखो हमें यहाँ पे जरूरत किसकी है, f ऑफ a और f ऑफ b, इन दो की हमें यहाँ पे नीड है, तो इनकी हम वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर। तो मतलब यहाँ पे आप f ऑफ x आपको गिवन है, तो x के प्लेस पे पहले आप a पुट कर लो तो f ऑफ a निकल जाएगा, एंड देन x के प्लेस पे b पुट कर लो तो f ऑफ b निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखो जितने भी जस्ट x दिख रहे हैं ना आपको, इनके प्लेस पे आपने फर्स्ट में तो a पुट कर दिया,
एंड देन फिर आपने क्या पुट कर लिया, x के प्लेस पे b पुट कर लिया, तो ये दो इक्वेशंस आपके आ जाएंगी इजीली। बाकी सारा सेम है, जो भी आपके c है, n-1 जो भी है, बाकी सारा आपका सेम है। क्लियर। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे 2-3 थ्योरम्स का, और यहाँ पे ना आप ये ध्यान रखना कि किस फॉर्म में हमें वैल्यूज चाहिए। वैल्यूज है आपकी पावर की फॉर्म में, लाइक एक्स रेज टू पावर समथिंग एंड सी। तो इन्हीं फॉर्म के लिए हम कुछ 2-3 थ्योरम्स हमें यूज करनी है, आइए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये आपको गिवन है कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोड m, है ना। और हमें जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि किस, ये आप ध्यान रखना है कि किस फॉर्म में आपको वैल्यू चाहिए। क्लियर। तो आपको सब पावर के फॉर्म में वैल्यू चाहिए, और पावर वाला हमने एक ही थ्योरम पढ़ा है अभी, प्रीवियस थ्योरम नंबर 8। तो उससे हम क्या लिख सकते हैं, इफ दिस इज गिवन टू यू देन a रेज टू पावर k इज कॉन्ग्रुएंट टू b रेज टू पावर k मोड m अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 8। क्लियर। अब यहाँ पे अगर हम थ्योरम नंबर 4 का यूज करें तो आप c, अब जैसे कि हमें फॉर्म क्या चाहिए, इस फॉर्म में चाहिए c रेज टू पावर n x रेज टू पावर n। तो पावर वाली फॉर्म तो हमें जैसे मिल गई यहाँ पे। अब जैसे हमें k की फॉर्म में मिला है तो हम c k को क्या कर देंगे, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हम कर सकते हैं थ्योरम नंबर 4 के अकॉर्डिंग। जैसे हमने a में और b में x मल्टीप्लाई किया था, ऐसे यहाँ पे a रेज टू पावर k और b रेज टू पावर k में हमने c के मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन नंबर 3 है आपकी, इसमें आप क्या करेंगे, k के प्लेस पे देखिए 0 1 2 अप टू n, ये आपको पुट करना है। एंड देन फिर आपको जो भी टर्म्स आपके आएंगे उनको ऐड करना है। तो k के प्लेस पे आप 0 1 2 जैसे 0 पुट करा तो c 0, और a रेज टू पावर 0 तो 1, तो c 0 आई फर्स्ट टर्म। देन k के प्लेस पे आपने 1 पुट करा तो c1, a रेज टू पावर 1 वो आई। अब तो ऐसे ही आप करते करते लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पुट करेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने इस फॉर्म में लिख लिया। देन बाय यूजिंग थ्योरम नंबर 5 का सेकंड पार्ट हमने किया था, क्या था वो, थ्योरम नंबर 5 का सेकंड पार्ट मतलब समथिंग इस टाइप से कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोड m एंड c इज कॉन्ग्रुएंट टू d मोड m। ये दो कंडीशन आपको गिवन थी। देन आपने a और a प्लस c, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्लस, इस तरीके से आपने याद रखा था कि a प्लस सी इज कॉन्ग्रुएंट टू b प्लस d मोड m, ऐसे था। तो वही थ्योरम आप यहाँ पे यूज करो। देखो फर्स्ट और सेकंड में आपने f ऑफ a और f ऑफ b की वैल्यू निकालती है, उनको आप ले लेना इक्वेशन नंबर 1 और 2। तो उनका यूज करके आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, अगर आप ये वैल्यू देखो तो यहाँ पे क्या आएगी, f ऑफ a की वैल्यू है, मतलब आप क्या करोगे यहाँ से, जैसे c0 प्लस a c1 अप टू करते करते ऐसे ही था ना आपका cn रेज टू पावर an तक, यही वैल्यूज निकाली थी हमने f ऑफ a की। तो इसके प्लेस पे आप लिख दोगे f ऑफ a इज कॉन्ग्रुएंट टू ये वैल्यू आपके f ऑफ b की, और मोड m आपका है यहाँ पे। क्लियर। तो वही यहाँ पे 5th के सेकंड पार्ट का यूज हुआ है कि अगर आपको f ऑफ a और f ऑफ b ये दोनों आपको गिवन है तो आप क्या लिख सकते हो, इन्हें ऐड करके भी इस फॉर्म में लिख सकते हो। तो ये होता है आपका थ्योरम नंबर 9 प्रूव्ड। तो आपका एक्सरसाइज 2.1 का बेसिक होता है यहीं पे कंप्लीट, सिर्फ यहीं तक था थ्योरम नंबर 9 तक। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 के एग्जाम्पल्स। और ये जो चैप्टर है आपका कॉन्ग्रुएंसेस, ये चैप्टर नंबर 1 डिविजिबिलिटी अगर आपने क्लियर कर लिया है अच्छे से तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली करने में, क्योंकि वहाँ पे डिविजिबिलिटी यूज होती है, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस की कंडीशन यूज हो रही है। बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, थ्योरम आपके सेम उसी टाइप्स के हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे इन सभी थ्योरम्स को। एंड इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस लेक्चर और प्रीवियस लेक्चर्स और एनी क्वेश्चन, you can do comments in the comment section. So stay tuned.